करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। मेरा रब बस वही जानता मेरे दिल का सारा। अरे हारिस बेटा, इतनी रात गए, क्या यहाँ से गुजर रहे थे? परेशान दिखते हो। आओ बैठो। आ जाओ बेटा हारिस, आ जाओ। अब आ गए हो तो खुदा के घर में अपने दिल का बोझ हल्का नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे? क्या हुआ? अनजाने में एक ऐसा गुनाह कर बैठा हूं कि खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। इंसान भी बड़ी हिम्मत वाला है, गुनाह पे गुनाह किए जाता है, मगर खुदा के हुजूर एक सजदाए नदामत से सारे गुनाह माफ करा लेता है। और अगर गुनाह ऐसा हो जिसे खुदा भी ना माफ करे तो? क्या दिल तोड़ा है किसी का? मैंने तो उसे ही तोड़ दिया। किरची किरची कर दिया मैंने उसकी रूह को। अब हर किरची में जब वो मेरी सूरत देखती होगी ना, तो घंटों बैठी तड़पती रहती होगी। तुम तो बहुत मोहब्बत करते थे उससे, फिर ये नौबत क्यों आई? उसकी पाक दामनी पे जो दाग लगा था वो उसका दिफा नहीं कर सकी। अपनी सफाई में कुछ कहने के बजाय अगर वो खामोश ना रहती ना तो मैं उसे नहीं जाने देता। खुदा के इंसाफ पर कामिल यकीन रखने वाले खामोशी से अपना दिफा करते हैं, क्योंकि उनका मुकदमा खुदा लड़ता है। शर्मिंदा हो अपने किए पर। शर्मिंदगी और नदामत तो बहुत छोटे अल्फाज हैं। उससे माफी मांग लो बेटा। वो नहीं माफ करेगी मुझे। जो कुछ मैंने उसके साथ किया है उसके बाद माफी तो क्या, वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे बेटा, इसका मुकदमा खुदा लड़ रहा हो, उसके बारे में खुद गुमान करने नहीं बैठ जाते। जाओ जाओ, जाकर उससे माफी मांग लो। वो मुझे वापस लौटा देगी। कभी कभी महबूब के दर से खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन इंसान उस पछतावे से बच जाता है कि उसने महबूब का दर खटखटाया ही नहीं। इससे पहले कि उसका इंतजार दम तोड़ दे, तुम जाकर अपने दिल का हाल कह दो बेटा।
मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी वो, बल्कि वो तो मुझसे नफरत करने लगी होगी अब। जो कुछ मैंने किया है उसके बाद मुझ जैसे इंसान से तो नफरत ही हो सकती है बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी तड़प पहचान गई तो मान जाएगी। याद रखो बेटा, खुदा के दरबार में शिकायतें हार जाती हैं और खामोशी जीत जाती है। उसकी जिस खामोशी पर तुम्हें शिकायत है वो तुम्हारे रब को बहुत पसंद होगी। फजर पढ़कर चले जाना, खुदा की मदद तुम्हारे साथ होगी। लेकिन अगर वो नहीं मानी तो? अरे जाओ तो सही बेटा। और जब हर कोशिश बेसूद हो जाए तो उसे अपनी सजा समझकर कबूल कर लेना। पूरी रात गुजर गई और उसकी कोई खबर नहीं है। नादिम होगा, हिम्मत नहीं पा रहा होगा खुद में वापस आने की। ऐसा कुछ नहीं किया उसने ज़हीर। अगर उसने आयशा के किरदार पर शक किया है तो इस बात की आयशा ने भी तो नफी नहीं की। मजहर को झूठा साबित नहीं किया उसने। आप सारा इल्जाम हारिस को नहीं दे सकते। दुआ करो वो घर वापस आ जाए। इस बार तो समी को भी उसकी खबर नहीं है। ज़हीर आप फोन तो करें ना उसको, शायद वहीं पर बैठा हो। उसे बहुत नेदामत होगी इस बात की कि उसने उसको वहां भेजा ही क्यों। क्योंकि आयशा ने तो उसको इतना बेबस कर दिया है ना कि वो उसकी दूरी सह ही नहीं सकता। बस कर दो ना खुदा के लिए, अब ये बदगुमानियां खत्म कर दो। अच्छा फोन तो मिलाए ना, वहीं बैठा होगा। करें ना फोन प्लीज। हेलो। खूब दोस्ती निभाई है तुमने ज़हीर। मैंने तुम पर दोस्ती का एतबार कर कर अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले किया था। शर्मिंदा था इसलिए बात नहीं कर पाया। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी बेटी के दुखों का बदावा नहीं कर सकती। अच्छा हारिस का तो पूछें। सुनो, हारिस तुम्हारी तरफ है? हारिस यहाँ क्यों आएगा? मेरी बेटी पर इतनी बड़ी तोहमत लगाकर उसमें इतनी जुर्रत है कि यहाँ आए? वो असल में रात से उससे राब्ता नहीं हो रहा तो दुर्दाना का ख्याल था कि शायद वो वहाँ हो। भाभी को खौफ होगा कि हारिस कहीं दोबारा आयशा की तरफ न लौट जाए। उनसे कहो तसल्ली रखे, हारिस यहाँ नहीं आया। वैसे हारिस भी नादिम है अपनी जल्दबाजी पे। नहीं है वहां पर भी। या खुदाया किधर चला गया ये? किसका फोन था? ज़हीर का, हारिस का पूछ रहा था। अपने बेटे का हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर हमसे पूछना ही है तो हमारी बेटी के बारे में पूछें, उसकी दुख और उसकी अजियत का पूछें। वो रात से घर नहीं गया है। भटक रहा होगा कहीं। जो लोग अपने आराम और सुकून को खुद लात मारते हैं ना, उनके नसीब में सिर्फ भटकना ही लिखा होता है। देखो दुआ करो वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। मेरी बेटी की जिंदगी में तूफान लाने वाले के लिए मेरे दिल से कभी भी दुआ नहीं निकल सकती। देखो हमारी बेटी की खुशियाँ उसी से जुड़ी हुई हैं। वो कोई भी खता कर जाए इसका हमें भी सोचना चाहिए था। रास्ता भूल गए हो या हमारी बेटी के जुर्म बताने आए हो हमें? रास्ता भूल गया था।
लेकिन खुदा का शुक्र है कि भटकता हुआ बहुत दूर नहीं जा निकला। तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए, उनसे राब्ता कर लो। अंकल मैं एक बार आयशा से मिलना चाहता हूँ। किस मुंह से मिलोगे? किस जबान से बात करोगे? उसी जबान से जिससे तुमने उसे घर से निकल जाने का हुक्म सुनाया था। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब माफी मांगने आए। तुम चाहते हो कि तुम गलतियों पर गलतियां करते रहो और आयशा तुम्हें हर बार माफ करके गलती करने की इजाजत दे दे। मैं आयशा को बहुत चाहता हूँ और ये बात वो जानती है। जानबूझकर गलती करने का मैं सोच भी नहीं सकता। देखो हारिस, गलतियां गलती से होती हैं, लेकिन उनके फैसले होशो हवास में सुनाए जाते हैं। अंकल अगर वो उस दिन अपनी सफाई में एक लफ्ज भी कह देती तो मैं उसकी ढाल बन जाता। वो खामोश खड़ी रही और अगर उसे अपनी सफाई जुबान से ही देनी थी ना, तो तुम्हारे जैसी किसी कमजोर ढाल की कोई जरूरत नहीं है उसे। नुसरत, नहीं अंकल, आंटी जो कहे वो बजा है। मुझे तो अगर सारी दुनिया भी बुरा भला कहे तो भी आयशा को दिए हुए गम का ज़ाला नहीं हो सकेगा। जब मानते हो तो फिर क्यों आए हो? काटो ये सजा, सहो उम्र भर की दूरी। आंटी ये सजा तो मुझ पर फर्ज है अब, लेकिन अगर मैं तड़पता रहूंगा ना तो आयशा भी तड़पती रहेगी। मुझे उससे एक बार मिलने दे नुसरत। रब से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल न टूटे प्यार में। करे लाख दिल सजदे दुआ, कोई छोड़ ना दे राह में। ये आतिशे दीवानगी जोड़े दिला देता। ये आप क्या कर रहे हैं हारिस? आपसे किसने कहा कि मैं आपकी माफी मांगने की मुंतजिर हूँ? लेकिन मैं तो मुंतजिर हूं ना कि जो गलती मैंने की है तुम मुझे उसकी कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझसे मेरे किरदार की गवाही लिए बगैर ले जा पाएंगे मुझे यहाँ से? जिंदगी के किसी बहुत कमजोर लम्हे में बह गया था। क्या करो, इंसान हो ना। सोच भी नहीं सकती थी कि आप सबके सामने मुझसे गवाही मांगेंगे, वो भी एक ऐसी बात की हारिस जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो फिर मुझे शिकवा कर लेने दो। तुमने क्यों उस दिन कुरान पाक पे हाथ नहीं रखा था? अगर तुम हाथ रख देती तो मजहर सबके सामने झूठा साबित हो जाता। तुमने क्यों नहीं रखा हाथ? क्योंकि कुरान पाक जैसी एक अजीम किताब हमारी हिदायत के लिए नाजिल की है अल्लाह ने, इसलिए नहीं कि उसकी कसम उठाई जाए और किसी को झूठा साबित किया जाए। काश मैं तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपे इस मकसद को पहले जान लेता। माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे बहुत मान था आप पे हारिस। मुझे लगता था कि कभी भी कोई भी मुश्किल होगी तो आप मेरी ढाल बनेंगे, लेकिन उस दिन आपने सबके बीचों बीच मुझे अकेला कर दिया। मैं खुद भी तो अकेला ही रह गया था। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। हारिस, अल्लाह ने मर्द को
बहुत से इख्तियारात दी हैं, औरत को मर्द की रैयत बनाया है, लेकिन औरत के पाक दामन को फिर भी दागदार करने का हक मर्द को नहीं दिया। आपने जो किया उसने एक बहुत भयानक हकीकत से रोशनास करा दिया। आपको पाने के बाद मैं समझ बैठी थी कि जिंदगी तो अब आप ही हैं। मैंने यकीन कर लिया था कि जिस इंसान से मोहब्बत की जाए, अगर उसका साथ मिल जाए तो दुनिया की सारी हसरतें पूरी हो जाती हैं। मैंने अल्लाह से हमेशा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी कि आपका साथ मिल जाए। जब आपका साथ मिल गया तो शुक्राने में भी सिर्फ आपके नाम का विर्द किया गया। खुदा ने इस वाक़े के जरिए मुझे एहसास दिला दिया कि दुनिया की ये मोहब्बतें जिंदगी पर साथ नहीं निभा सकती। नहीं आयशा, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो तुम्हारी मोहब्बत में खुद को इतना बदल सकता है। उसे अब अगर तुम्हारी नफरत मिली ना तो वो नहीं जी सकेगा। मुझे किसी ने कहा था कि अगर महबूब का दर्द छोड़ दिया जाए ना तो महबूब रद्द कर देता। आयशा, तुम मुझे रद्द नहीं करना। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आपके होते हुए मेरे किरदार पर उछाले हुए कीचड़ की सफाई देनी पड़ी थी मुझे। हारिस, मेरी मोहब्बत में फैजी जैसा वस्फ नहीं है। इंसान होना फरिश्ता नहीं हो। बहक गया था। मुझे यकीन हो गया था कि तुम उन सब बातों को झूठा साबित कर दोगी। बस वही यकीन मुझे ले डूबा। फैजी की मोहब्बत का इल्म मुझे नहीं था। काश उसकी मोहब्बत से हम सब लाइल में ही रहते हैं। हमने तो उसके मासूम जिस्मों को भी बाजार में तमाशा बना दिया। तुम माफ कर दोगी ना तो फिर मैं फैजी के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। और अगर वो भी माफ नहीं करेगा तो मैं तुमसे सिफारिश करवाऊंगा। मैं तुम्हारी तो कोई बात नहीं टालता ना। आप तंज कर रहे हैं मुझ पे। खुद पे तंज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की आयशा। ऐसी जिंदगी जीने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं अपनी जान ले लूंगा। हारिस, अपनी जान खुद लेना गुनाह है और इस गुनाह की माफी खुदा के दरबार पर भी नहीं मिलती। मोहब्बत में शक करना भी तो गुनाह ही होता है ना। मैं जाऊंगी आपके साथ, लेकिन मुझे एक यकीन दिला दें कि जिस हारिस से मैं मोहब्बत करती हूँ, जिंदगी में कोई भी आजमाइश आएगी उसे खुदा की रजा समझ के बहादुरी से उसका सामना करेगा। अगर खुदा से मोहब्बत होती है तो मौत से भी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन हारिस मौत भी कैसी जो खुदा की रजा से आए।
इस दुनिया का साथ बहुत ही मुख्तसर है हारिस। मैं चाहती हूँ कि मुझे आपका दानी साथ मिले। वो जन्नत ही कैसी जन्नत जहाँ पे आप मेरे साथ ना हो। कहती थी ना, मेरे अल्लाह के फैसले कभी भी गलत नहीं हो सकते। आप और मैं एक दूसरे के काबिल थे, इसीलिए उन्होंने हमारे नसीब को जोड़ा। मुझे एक यकीन दिला दे कि जिस हारिस से मैं मोहब्बत करती हूँ, जिंदगी में कोई भी आजमाइश आएगी, उसे खुदा की रजा समझ के बहादुरी से उसका सामना करेगा। हारिस, मैं आयशा की कुछ चीजें लेने आया था। खाना लगवा दूं, खा के चले जाना। जी नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं बस फौरन वापस जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आयशा आंखें खोले तो मैं उसके सामने ना बैठा हुआ हूं। बेटा, कब तक उसके इंतजार में अपना वक्त बर्बाद करोगे? उसके नसीब में अगर जिंदगी है तो कभी ना कभी वो अपनी आंखें खोल देगी। मगर तुम अपनी जिंदगी से मुंह मोड़कर कब तक उसके सराहने बैठे रहोगे? बेटा, अपनी जिंदगी जियो। उसका वहां पर बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप मेरी एक बात सुन लें आज। अगर आप चाहती है ना कि आपका बेटा वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे पहले गुजारता था, तो वो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आयशा को मैं इस घर में अपने साथ वापस ले आऊंगा। आप जानती मैं जो ये सही सलामत आपके सामने बैठा हूं, ये सब उसी की बदौलत है। उसने हमेशा आपके बेटे के लिए दुआ की है, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं उसने कभी। यही वजह है, इतने खौफनाक हादसे के बावजूद मैं मौजूदी तौर पर बच गया और आयशा, मैं अगर पूरी जिंदगी भी आयशा के होश में आने के इंतजार में बैठा रहूं ना, तो भी मैं उसकी मोहब्बत का हक नहीं अदा कर सकता। आप जानती मैं जो ये सही सलामत आपके सामने बैठा हूं, ये सब उसी की बदौलत है। उसने हमेशा आपके बेटे के लिए दुआ की है, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं उसने कभी। यही वजह है, इतने खौफनाक हादसे के बावजूद मैं मौजूदी तौर पर बच गया और आयशा, मैं अगर पूरी जिंदगी भी आयशा के होश में आने के इंतजार में बैठा रहूं ना, तो भी मैं उसकी मोहब्बत का हक नहीं अदा कर सकता। आप लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है कि मैं मजहर भाई के सामने जाऊं? इसलिए कि वो इस घर का दामाद है और दामाद की बेटियों से ज्यादा इज्जत की जाती है। आप कैसी माँ हैं? आप जानती थी कि आपका बेटा एक नामहरम औरत के साथ रात गुजार रहा है और आप सुकून से सोती थी? दुनिया मकफात अमल का नाम है। ये ना हो कि जो गड्ढा आप खोद रही हैं उसमें आपका कोई अपना ही गिर जाए।
आयशा, बेटा बहुत सी गलतियां हो गई मुझसे। बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा। हमेशा तुम्हें खुद से कमतर समझा मैंने। तुम्हारे शौक, तुम्हारे फर्ज का हमेशा मजाक उड़ाती रही मैं। तुम्हारे घर तोड़ने के बारे में सोचती रही। काश तुम देख सकती आयशा कि मैं अपने किए पे कितनी नादिम हूं आज। जबकि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो बेटा तुम मेरे साथ नहीं हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है। उठो बेटा। आयशा देखो, मेरे घर में ना तुमसे ही सुकून था, खुशियां थी, बरकत थी। उठो बेटा, उठो बेटा। मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है आयशा। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें लेने आया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। आजाद किया मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से। तुम जाओ और जियो अपनी जिंदगी। अब किंजी वो सब कुछ अब खत्म हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जानती हूं मैं, आंटी ने फोन करके सब कुछ बता दिया था और तुम यही डिजर्व करते थे। किंजी मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मैंने घर भी देख रखा है, रेंट आउट करूंगा, किराए पे रहेंगे, मैं फिर से शुरू कर लूंगा सब चीजें। प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने कोर्ट में खुला के पेपर सबमिट करा दिए हैं और जल्द तुम्हें नोटिस आ जाएगा। किंजी मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी। धोखा दे रही थी मैं अपने आप को। तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले मामा या पापा आ जाएं, बहुत बुरा सलूक करेंगे तुम्हारे साथ। जाओ। जाने से पहले एक बात बताओ मुझे। आयशा की वीडियोस तुमने लीक की थी ना? मुझे तो बहुत पहले ही शक हो गया था, लेकिन यकीन नहीं करना चाहती थी मैं। देखो, खुदा का इंसाफ, तुमने आयशा के पैरों तले से जमीन छीन ली और खुदा ने तुम्हारे सर से छत। चले जाओ यहां से।
मैंने आपके और अपने रिश्ते को अल्लाह की रज़ा से बांधा है, और जिस रिश्ते में अल्लाह की रज़ा हो उसे आइला तो क्या, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिंदगी की तरह वापस आ जाओ आयशा। तुम्हारे बिना जीना ऐसा है, जलते हुए अंगारों पर चलने के बराबर है। बस एक बार अपनी आंखें खोल दो, मुझे ऐसा लगता है आसपास के सारे मंजर बस तुम्हारे देखने के ही मुंतजिर है। शिकस्त दे तो इस नींद को अब, और जिंदगी की तरफ लौटो। तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनने के लिए बेचैन, अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें मुझे दे दो। यकीन करो आयशा, कोई भी तकलीफ इस तकलीफ से बढ़ के नहीं है। कि मैं इस हालत में तुम्हें देखता हूं तो मुझे होती है आयशा। आयशा, बस अब और नहीं रोना। तुम्हारे हिस्से के सारे आंसू मैंने बहा दिए।
तुम नहीं रोना अब तो हमें खुशियों को गले लगाना है और अपनी बाकी की सारी जिंदगी रब के अहकामात के मुताबिक गुजारनी है, ताकि हमारी जिंदगियों से सारे गम, सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाए। सब कभी नहीं रुका। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। करे दिल इल्तिजा, कभी दिल